हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद छोटी क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में जो है आपका पूरा चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो है कवर होता है। और जो है क्लास 8th की साइंस की बुक में जो है दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन्स मित्र होता है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मित्र होते हैं हमारे। एंड फॉ यानी फॉ मीन्स होता है दुश्मन, यानी किस तरह से जो है ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आओ बच्चों, पूरी वीडियो में जो है इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप जो है ध्यान से इसको देखेंगे। तो आओ बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल द अनएडेड आई। बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी होती है सूक्ष्म जीव, यानी इतने छोटे होते हैं कि इनको जो है नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते हैं। केवल जो है एल्गी और जो है फंगस जो इस कैटेगरी में आते हैं, इनको छोड़ करके। तो बच्चों, बहुत छोटे जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप भी जो है काफ़ी पावरफुल जो है होने चाहिए, तभी इनको देख पाएंगे हम। देयर एग्जिस्टेंस इन द अर्थ अबाउट 3500 मिलियंस ईयर्स एगो, यानी लगभग जो है अर्थ की फॉर्मेशन के बाद जस्ट जो बाद यानी जो पहले जो जीव हैं, सेलुलर जो जीव हैं, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माना जाता है। तो 3500 मिलियंस ईयर्स एगो जो है इनका अस्तित्व इस अर्थ में आ गया था। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर। जैसे बच्चों आपने पढ़ाई होगा कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी अगर उनकी बॉडी जो है एक सेल से कंपोज्ड है तो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारी सेल से कंपोज्ड है तो मल्टी सेलुलर उनको कहा जाता है। तो मोस्टली जो है यूनिसेलुलर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जा सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे बच्चों, वो एयर, वाटर, सॉयल, रॉक, यानी एवरीवेयर दे कैन फाउंड। और यहाँ तक कि जो है जो बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, उनके अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो या कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर मार्सी लैंड हो या फिर डेजर्ट्स हो, ये सभी जगह जो है पाए जा सकते हैं। तो बच्चों आओ देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी, यानी कौन कौन प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैटेगरी है उसको जो है इन 5 जो है मेजर कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है, और पर्टिकुलरली भी जो है 5 ही प्रकार के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला हो गया आपका बैक्टीरिया, दूसरा हो गया फंजाई, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, और फोर्थ हो गया आपका एल्गी एंड वायरसेस। तो बच्चों, इतने प्रकार के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि प्रत्येक कैटेगरी को जो है अलग अलग जो है इसका शेप, साइज और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो है मैंने इसको डिवाइड किया है प्रत्येक कैटेगरी को। और फिर जो है प्रत्येक कैटेगरी में देखेंगे कि कैसे फ्रेंड और फो का जो है रोल प्ले ये करते हैं, यानी किस तरह से हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। ये यहाँ पे बच्चों इमेज है, इसमें जो है बैक्टीरियल सेल को जो है दिखाया गया है, यानी ये जो हैं ये हाईली माइक्रोस्कोप से देखे गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो जनरल स्ट्रक्चर है जो है बैक्टीरिया का, वो इस तरह से होता है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सेलुलर यानी बायोलॉजिकल सेल जो है इसको कहा गया है। तो बैक्टीरिया जो है बायोलॉजिकल सेल है। दे मेनली
कंस्टिट्यूट प्रोकैरियोटिक या फिर यूनिसेलुलर जो है इनको कहा जाता है, इनके स्ट्रक्चर को। बच्चों प्रोकैरियोटिक मीन्स मैंने ये कहा था कि लगभग जो है 3,500 मिलियंस ईयर्स एगो जो है दे वेयर एग्जिस्ट इन अर्थ। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, जो मोस्ट प्रिमिटिव सेल होती है, यानी सबसे पुराने प्रकार की जो सेल होती है वो जो है प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, और बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होती है। बच्चों बैक्टीरिया का जो शेप होगा वो स्फीयर हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्पाइरल इस तरह से स्पाइरल शेप हो सकता है, या फिर कॉमा शेप ऐसे जैसे हम कॉमा जो है बनाते हैं तो कॉमा शेप हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। बच्चों इसका साइज जो है फ्यू माइक्रोमीटर मीन्स होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी एक जो माइक्रोमीटर होगा बच्चों वो होगा आपका 10⁻⁻⁶ जो है मीटर होता है, यानी 1 अगर एक के बाद आप जो है 6 0 लगा दें इस तरह से, तो ये है, ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका साइज जो है लगभग इतना छोटा होता है। न्यूट्रिशन दे आर लाइव इन, बच्चों क्या क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, यानी ये अपना जो है भोजन स्वयं बना सकते हैं, सिम्बियोटिक यानी सहजीवी प्रकार से रह सकते हैं, और मोस्टली जो है बैक्टीरिया जो है पैरासिटिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सिम्बियोटिक सहजीवी यानी किसी दूसरे जीव के साथ अपना जीवन यापन करते हैं पूरे जीवन भर, और दे म्यूचुअली बेनिफिट टू ईच अदर यानी एक दूसरे को फ़ायदा ये देते हैं जिस जीव के साथ ये रहते हैं, और जो है ये कोई भी नुकसान जो है उसको नहीं पहुंचाते। पैरासिटिक मतलब अपना न्यूट्रिशन जब ये अपने होस्ट बॉडी से यानी जिसके ऊपर ये है जिसके ऊपर डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उससे ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेगा, यानी बदले में उसको नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बैक्टीरियल सेल जो है इस प्रकार की होती है, ये इसकी सेल बॉडी हो गई, और जो है ये इसके जो है फ्लैजलेट जो है इसको फ्लैजला कहा जाता है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं बैक्टीरिया किस तरह से फ्रेंड के रूप में जो है हमसे बिहेव करते हैं। सम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन डिजीजेज, यानी बीमारियों के लिए जिम्मेदार तो ये होते हैं। अदर प्ले ए वाइटल रोल इन नेसेसरी ह्यूमन फंक्शन सच ए डाइजेशन, यानी नुकसान के साथ साथ ये हमारी बॉडी में अगर हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में। बैक्टीरिया आर मेक इट पॉसिबल फॉर सर्टेन एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू बी रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। बच्चों जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जो है आगे क्लासों में पढ़ोगे, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, तो इस तरह यानी जो न्यूट्रेंट होते हैं, ये जो न्यूट्रेंट है ये इस पूरे नेचर में इस एटमॉस्फेयर में खर्च होने के साथ साथ जो है रिसाइकिल भी होते रहते हैं। तो इस रिसाइकिलिंग में जो न्यूट्रेंट की रिसाइकिलिंग होती है नेचर में, उसमें जो है ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, और सिम्बियोटिक फॉर्म में होते हैं। जैसे पल्सेज होती हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, तो उनके रूट में जो है सहजीवी के रूप में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है ये क्या करता है कि न्यूट्रेंट को रिसाइकलिंग में जो है ये मदद करता है। लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट बैक्टीरिया, यानी लाइफ जो है बैक्टीरिया के बिना जो है एग्जिस्टेंस करना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों, वेस्ट मटेरियल या जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जो है डिकम्पोज करते हैं। ठीक है बच्चों, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। कोई डेड बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की, तो उसको जो है डिकम्पोज करके उसमें उसकी बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रेंट होते हैं, मोस्टली हमने बात की थी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसको फिर से जो है इस नेचर में ये फ्री कर देते हैं डिकम्पोज करके।
यानी उसको नष्ट करके। तो इनको जो है डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंटल क्लीनर भी हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। सच यूजेज इंक्लूड, यानी ऐसे यूज में जैसे हमारे लाइफ सपोर्ट के लिए, जैसे मेकिंग चीज़ एंड बटर, यानी चीज़ और बटर को बनाने में बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो जो है चीज़ और बटर बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि दूध से जो है दही का बनना, तो दूध से जो दही बनती है बच्चों, वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनती है। इन डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मीन्स बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए जो दवाई बनाई जाती हैं, उसको जो है एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और ये एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक के जो जनक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। और एंटीबायोटिक जो है क्या करते हैं बच्चों, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को जो है हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों, ये जो है बैक्टीरिया किस तरह से एज ए फ्रेंड रोल प्ले करते हैं, ये था। अब देखते हैं यानी नुकसान किस तरह से पहुंचाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इंक्लूडिंग माइल्ड स्किन इन्फेक्शंस एंड सोर थ्रोट, यानी स्किन इन्फेक्शन के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है। कॉमनली ई कोलाई, यानी इस्चुराई कोलाई जो है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज, डायरिया सिम्टम एसोसिएटेड विद फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है अधिकतर जो है, जो स्टिल फूड होता है, बासी खाना जो होता है, उसको खाने से होता है। तो उसमें जो है क्या होता है, जैसे ही खाना ज़्यादा दिन तक हम रखते हैं तो उसमें जो है ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा खाना खाने से जो है क्या होगा, डायरिया जो है हो जाता है। और फूड पॉइजनिंग के जितने भी सिम्टम्स हैं, वो उसका जो मेन कारण होता है वो बैक्टीरिया होता है। विब्रियो कोलेरी, इट इज़ द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ कोलेरा, यानी कोलेरा जो है, कोलेरा बीमारी जो होगी वो इस बैक्टीरिया के कारण होती है, विब्रियो कोलेरा के कारण। जो कि हिस्ट्री में भी जो है, अगर कुछ साल पीछे जाएं तो इस बीमारी से कई लोग जो है मर चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटेट्रिस सेलिमोनेला, इट डज हाउएवर अटैक चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, यानी जो छोटे बेबी होते हैं, बच्चे जो होते हैं, काउजिंग सीरियस डिहाइड्रेशन एंड वोमिटिंग, यानी इसमें जो है अगर जो है ये बैक्टीरिया छोटे बच्चों के शरीर में इंटेट्रिस सेलिमोनेला, ये बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया तो ये जो सिम्टम पैदा करता है, सीवर और सीरियस डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग जो है इससे होती है। सेलिमोनेला टाइफी जो है, दिस स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड फीवर। तो बच्चों जो टाइफाइड फीवर जो होता है, टाइफाइड की बीमारी जो होती है, वो इस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो बच्चों ये था बैक्टीरिया जो है एज ए फो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फंजाई। तो फंजाई बच्चों आपने देखा होगा कई इस तरह से जो है, जो बार्क ऑफ ट्री या ट्री ट्रंक होते हैं पुराने, जो है कहीं पे कोई भी लॉग जो है, ट्री लॉग पड़े होते हैं, तो उन पे जो है इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ग्रो करने लगते हैं। मोस्टली जो है रेनी सीजन में ये होता है, तो इसको फंजाई या फंगस, सिंपली इसको फंगस कहा जाता है। बच्चों इस तरह से फंगस यानी मशरूम जो है वो एडिबल है, खाने योग्य है, तो आपने जो है देखा होगा, उसी को बच्चों फंगस कहते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं फंजाई। अभी बच्चों 21 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया था, तो उसका जो मेन थीम था वो भी क्या था कि उसको जो है एक दिन के रूप में जो है मनाया गया था, जिसका थीम था फैंटास्टिक फंजाई डे। फैंटास्टिक फंजाई डे था। तो स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं बच्चों। अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपको सिंपल से स्ट्रक्चर इसके देखने हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेसेस फंजाई इन ए डिफरेंट किंगडम फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों वैसे फंजाई जो है प्लांट ग्रुप में ही इनको रखा जाता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ये नॉन ग्रीन
प्लांट होते हैं, यानी ग्रीन नहीं होते। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी सड़ी गली चीज़ों से ही ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यानी प्लांट और बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें तो जो है सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो फंगस होते हैं उनकी जो है काइटिन की बनी होती है। मे बी यूनि और मल्टी सेलुलर, यानी फंगस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ग्रो ऑन मॉइस्ट डैम्प और ऑन डिके मटेरियल्स, यानी मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे ये उगते हैं और डिके मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं। बच्चों इसका शेप यूजुअली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। देखो बच्चों, बैक्टीरिया के केस में हमने जो देखा था उसमें सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की पाई जाती है मोस्टली, लेकिन जो फंगस है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस फंजाई दैट फॉर्म लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज। तो बच्चों जो है इसकी जो माइक्रोस्कोपिक यानी जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो फिलामेंटस मीन्स होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, और दैट फॉर्म लार्ज फ्रूटिंग बॉडी। बच्चों ये जो यहाँ पे जो है इमेज में मशरूम दिखाया गया है, ये ऊपर जो इसका जिसको कि हिंदी में छत्रक कहा जाता है, तो इसी को बच्चों फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है और छोटे छोटे जो फिलामेंट हैं ये जुड़ करके जो है इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बनाते हैं। साइज जो है नॉट माइक्रोस्कोपिक, यानी ये इतना छोटा नहीं होता कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। भले इसका जो फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है जो है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फंगस को देखना है तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है। इनका साइज जो है फ्यू मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, यानी कुछ मिलीमीटर से लेके जो है कुछ सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। ठीक है बच्चों, अपना न्यूट्रिशन ये कैसे लेते हैं? सिमिलर टू एनिमल्स, यानी एनिमल की तरह फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे एक्वायर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों, ये नॉन ग्रीन प्लांट में आते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो हेटेरोट्रॉप होते हैं। दे एक्वायर देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी डेड और डिकेइंग मटेरियल से जो है अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। तो बच्चों जो हमारा मेन जो टॉपिक है फ्रेंड और फो वाला, वो देख लेते हैं कि फंगस किस तरह से फ्रेंड है। बच्चों फंगस जो होता है यूज्ड एज फूड, सबसे पहला जो इसका जो बेनिफिट है वो है कि फंगस, बहुत सारे फंगस ऐसे हैं कि जिनको जो है फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है। इट इज़ ए बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन या बाकी के जो न्यूट्रिएंट हैं ये जो है फंगस जो है उसका बहुत बड़ा जो है सोर्स होता है। बच्चों फो यानी किस तरह से नुकसानदायक होते हैं? सम फंगस हैज़ टॉक्सिन्स, कुछ जो फंगस होते हैं वो जहरीले होते हैं। एंड इट विल बी द काउज ऑफ डेथ, यानी कई फंगस इतने जहरीले होते हैं कि अगर हम उनको खा लें एक्सीडेंटली जो है, अगर उसको खा लें हम तो डेथ भी हो सकती है। यानी एक जो एग्जांपल है एक फंगस का नाम जिसको कि डेथ कैप कहा जाता है, एमेनिटा फेलोडिस। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा फंगस है कि जो है जिसको डेथ कैप कहा जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है एकेरिकस जैंथोड्रेमस, एकेरिकस जैंथोड्रेमस। तो ये दो फंगस ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो है डेथ का कारण जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स बच्चों एक पूरा एक ग्रुप है। प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल बच्चों इस इमेज में आप देख सकते हो बच्चों, ये जो इस तरह से जो है स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला चप्पल की तरह जो है इसकी आकृति होती है, इसको बच्चों पैरामीशियम जो है कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पैरामीशियम के आप आउटर जो है आउटर बॉडी में ये छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इनको बच्चों सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सीलिया इनको कहा जाता है। बच्चों ये नेक्स्ट जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये वाला, ये बच्चों यूग्लिना है, यूग्लिना। और ये आप इसके जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये पूंछ की तरह जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है बच्चों फ्लैजेला। ये है फ्लैजेला,
इसको फ्लैजिला कहा जाता है। तो बच्चों सीलिया और फ्लैजिला में इसमें जो है कन्फ्यूजन मत कीजिए, स्ट्रक्चर में क्लियर है। ये जो है व्हिप लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, और ये फ्लैजिला हो गया। और स्लीपर की तरह यानी चप्पल की तरह स्ट्रक्चर है, ये पैरामीशियम है। बाकी इसके जो है अमीबा भी प्रोटोजोन्स में आता है। और प्रोटोजोन्स बच्चों, प्रोटोजोन्स का मतलब ये है कि फर्स्ट एनिमल, ठीक है बच्चों। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ इनफैक्ट मीन्स द फर्स्ट एनिमल्स। इवन प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, एंड कैन फोटो सिंथेसाइज लेक ए सेलवाल। सेलवाल नहीं पाई जाती यूग्लिना में, लेकिन ये जो है ग्रीन होते हैं बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यानी ओबियसली जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ग्रुपिंग ऑफ फाइला, यानी फाइला इसको कहा है बच्चों प्रोटोजोआ को, ये पूरा एक ग्रुप है, फाइला है, विच कंप्राइजेज द सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। सिंगल सेल्ड है, माइक्रोस्कोपिक है, विच इंक्लूड अमीबा, फ्लैजिलेट, सीलिएटेड। फ्लैजिलेट मैंने आपको यूग्लिना का एग्जाम्पल बताया, सीलिएट्स यानी पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स एंड मेनी अदर फॉर्म्स, यानी अलग अलग प्रकार के जीव जो है इस फाइला में जो है पाए जाएंगे, इस ग्रुप में पाए जाएंगे। फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स आर कॉमन एंड ऑफन अबंडेंट इन फ्रेश, यानी पाए कैसे जाएंगे, यानी फ्री लिविंग होते हैं, ग्रुप में ये नहीं पाए जाते। फ्री लिविंग जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो जो है कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ब्रैकिश एंड साल्ट वाटर में पाए जाएंगे, एज वेल एज अदर मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, सच एज सॉइल एंड मॉसेज, यानी सॉइल में पाए जा सकते हैं, मॉसेज में पाए जा सकते हैं। ऑल प्रोटोजोआ रिक्वायर्स ए मॉइस्ट हैबिटेट, इनके लिए मस्ट क्या है बच्चों कि इनको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स होता है निवास स्थान, यानी जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे जो है मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए, तभी ये जो है ग्रो करेंगे। या फिर जो है कभी क्या होता है कि कोई स्टेगनेंट वाटर है या कोई वाटर बॉडीज है, वहाँ पे भी जो है ये प्रोटोजोन्स जो है बहुत जो है ग्रो करते हैं बच्चों। इनका शेप साइज देख लेते हैं। प्रोटोजोआ इज एन इनफॉर्मल टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यानी इनकी जो सेल होती है यूकैरियोट होती है। अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप बच्चों, यहाँ पे जो है ये अमीबा का फिगर है, तो इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये इसके जो है ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको सीडोपोडिया कहा जाता है। सीडोपोडिया मीन्स होता है बच्चों फॉल्स फीट, यानी ऐसे पैर होते हैं अमीबा के जो कि फॉल्स, यानी फीट तो नहीं है लेकिन इनसे वो वही काम लेता है, फूड कैप्चर करने, फूड अगर कैप्चर करना है तो इनसे लेता है, तो सीडोपोडिया। और इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो सिंगल सेल्ड हैं और यूकैरियोट्स हैं और माइक्रोस्कोपिक भी हैं। इनका साइज जो होगा बच्चों, प्रोटोजोआ ए ट्रेडिशनली डिफाइंड रेंज इन साइज फ्रॉम ए लिटिल एज, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेकर के टू सेवरल मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेके सेवरल मिलीमीटर तक हो सकते हैं। अमंग द लार्जेस्ट आर डीप सी वेलिंग जेंथोफियोफोर्स, ये थोड़ा बड़े होते हैं। सिंगल सेल्ड हुज सेल कैन रेंज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी ये जो है थोड़ा बड़े जो है प्रोटोजोन्स होते हैं, जेंथोफियोफोर्स इनको कहते हैं। या फिर जो है फॉर्मिफेरा जो होते हैं वो लगभग जो है इनका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेके लगभग जो है 20 सेंटीमीटर तक जो है ये बड़े हो सकते हैं। न्यूट्रिशन बच्चों, जो प्रोटोजोन्स होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, सिम्बियोटिक भी पाए जाते हैं, यानी सहजीवी जो है ये हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। और सहजीवी जो है ये एनिमल्स और प्लांट जो है इनके साथ ये जो है प्ले कर सकते हैं, इस तरह का संबंध सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम आर हार्मलेस और बेनिफिशियल टू देयर होस्ट ऑर्गेनिजम्स, अदर में बी significant causes of disease such as malaria and toxoplasmosis। तो बच्चों
ये जो है न्यूट्रिशन जो इसमें पाया जा रहा है, ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। और कुछ कुछ जो है बेनिफिट के साथ साथ अपने होस्ट को जो है ये जो है डिजीज़ काउजिंग भी हो सकते हैं, यानी डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म को बच्चों पैथोजन कहा जाता है। और मलेरिया या फिर टैक्सोप्लाज्मोसिस नाम की जो बीमारियां होती हैं वो इन पैथोजन यानी जो है प्रोटोजोअन्स के कारण होती हैं। तो बच्चों देखें, फ्रेंड और फो में फ्रेंड, बेनिफिशियल इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं बाय ईटिंग द सॉइल बैक्टीरिया। ये जो है बैक्टीरिया को जो है ईट कर लेते हैं। प्रोटोजोआ रेगुलेट बैक्टीरियल पॉपुलेशंस एंड कीप देम इन ए स्टेट ऑफ फिजिकल जो है फिजियोलॉजिकल यूथ। तो बच्चों ये जो है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। दिस एनहांस द रेट एट विच बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसे बैक्टीरिया को इन्हांस करते हैं कि जो कि डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। दे आल्सो गिव ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, यानी जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं अपने लिए एनर्जी जो है फॉर्मेशन करते हैं तो फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे प्रोडक्ट जो है इस इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। द न्यूएस्ट बेनिफिशियल यूज ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड बैक्टॉक्स। ठीक है बच्चों, तो बैक्टॉक्स मीन्स ये होता है, अभी ये रिसेंटली जो है बेनिफिशियल जो है इसका खोजा गया है। तो प्रोटोजोअन्स यानी बैक्टॉक्स मीन्स ये होता है बच्चों कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं वाटर बॉडीज में, ये जो है उन टॉक्सिन्स को भी जो है कंज्यूम करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं और जो उनकी टॉक्सिसिटी है उसको कम करते हैं। प्रोटोजोअन्स सर्व एज फूड फॉर मेनी स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनका फूड होता है बच्चों, तो ये प्रोटोजोअन भी हो सकते हैं, जैसे कि जू प्लैंकटन, यानी जो जू प्लैंकटन किसको कहा जाता है, जो वाटर बॉडीज में सी में जो है छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये छोटे ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोअन हो सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों, जू प्लैंकटन इनको कहा जाता है। और ये जो है जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है एज ए फूड जो है काम आ सकते हैं। तो बच्चों ये जो है प्रोटोजोअन्स एज ए फ्रेंड था। अब बात करते हैं फो की। सम प्रोटोजोअन्स काउजेज डिजीजेज, ये हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोजोअन जो है बीमारियां जो है पैदा कर सकते हैं। बात करें बच्चों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका काउजेज एमीबाइसिस या एमीबाइटिक डिसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग्स। ग्रेडिया काउज ग्रेडियलिसिस, ये भी एक प्रकार की डिसेंट्री है। प्लाज्मोडियम काउजेज मलेरिया, यानी मलेरिया का जो परजीवी होता है बच्चों उसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम, और ये जो है प्रोटोजोअन होता है। ट्रिपेनोसोमा ए पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स विच लाइव इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है एज ए पैरासाइट जो है ट्रिपेनोसोमा हो सकता है, हमारी बॉडी में हो सकता है, या फिर कैटल की बॉडी में हो सकता है, या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में हो सकता है। और बच्चों ये कौन सी बीमारी जो है पैदा करता है, डेंजरस डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सीकनेस। इस बीमारी का नाम है बच्चों स्लीपिंग सीकनेस। ठीक है बच्चों, तो जैसे नाम से ही लग रहा है स्लीपिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एज ए फो जो है यानी इस तरह से जो है प्रोटोजोअन्स हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों एल्गी बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कोई जो है स्टेगनेंट वाटर है या कोई वाटर बॉडीज है या जो है सी और ओशन का जो है ब्लूइश कलर और ग्रीनिश कलर जो आपको दिखाई देता है, इस तरह से जो है एल्गी की जो है ग्रो होने से हो जाता है। इस तरह से ग्रो होता है एल्गी, आपने बहुत बार देखा होगा। और बच्चों ये जो है ये एल्गी का एक थ्रेड है। और बच्चों ये वॉलवॉक्स जो है नीचे वाली जो इमेज है, ये वॉलवॉक्स जो एल्गी होता है जो कि कॉलोनी में रहता है यानी ग्रुपिंग में रहता है। इस तरह से ये इसकी इमेज है। और ये बच्चों ये क्लेमेडोमोनाज है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये थ्रेड है इस एल्गी का। तो पहले जो है एल्गी की जो है शेप की बात करते हैं। एल्गी कैन एग्जिस्ट एज सिंगल सेल, एन एग्जाम्पल ऑफ विच इज क्लेमेडोमोनाज, यानी जो है क्या होते हैं सिंगल सेल होते हैं, जॉइंटेड टुगेदर इन चेन लाइक स्पाइरो गैरा, यानी चेन
तो क्लेमाइडोमोनाज, स्पाइरो गायरा जो है इस तरह से जो है चेन में जो है ये स्ट्रक्चर इनका हो सकता है, और मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि रोडेनिया है जिसको कि रेड सीवीड भी जो है कहा जाता है। तो ये जो है या तो चेन फॉर्म में हो सकते हैं बच्चों, या फिर जो है इस तरह से ग्रुपिंग फॉर्म में जो है हो सकते हैं। मोस्ट एल्गी लाइव इन फ्रेश और सी वाटर वायर दे कैन आइदर बी फ्री फ्लोटिंग यानी प्लैंक्टोनिक, इनको फाइटो प्लैंक्टन जो है कहा जाता है, या फिर अटैच्ड टू द बॉटम, या तो जो है फ्रीली फ्लोट करते हैं या तो बॉटम पे जो है अटैच हो जाते हैं। सम एल्गी कैन ग्रो ऑन रॉक्स, कुछ एल्गी रॉक पे जो है ग्रो कर सकती हैं, सॉइल में हो सकती हैं। और वेजिटेशन एज लॉन्ग एज देयर इज इनफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर ठीक उनको मिल रहा है तो ये काफ़ी लंबे समय तक उगे हुए हो सकते हैं। ए फ्यू एल्गी फॉर्म वेरी क्लोज पार्टनरशिप विद फंजाई टू फॉर्म लाइकेन। तो बच्चों जो है कई जो है मेंबर ऐसे हैं एल्गी ग्रुप के कि जो फंगस के साथ सिम्बियोटिक फॉर्म में, सहजीवी फॉर्म में जो है एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जिनको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन बच्चों आपको ट्री बार्क या जो है बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर जो है देखने को मिल सकते हैं। साइज, एल्गी है मेनी टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स, यानी इनकी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो इनका एक जीवन चक्र होता है उसमें कई स्टेप होते हैं, और इन स्टेप्स में जो है इनके जो साइजेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी इनका साइज जो है माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और गेंट कैल्प्स, यानी सबसे बड़ा जो एल्गी है ये कैल्प्स है बच्चों, जाइंट कैल्प्स जो है कैल्प्स एल्गी है। और कैल्प्स जो है आयोडीन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है बच्चों। तो ये लगभग जो है 60 मीटर तक जो है इसका साइज हो सकता है। तो इसका मतलब एल्गी की जो रेंज है साइज की वो माइक्रोस्कोपिक, यानी जो अनएडेड आई से न देखा जा सके, और 60 मीटर तक हो सकता है। बच्चों एल्गी का न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ जो एल्गी होते हैं बच्चों वो फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए बी सी जो है इस तरह से अलग अलग प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए एल्गी का कलर भी जो है अलग अलग होता है। रेड ब्राउन होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, येलो होते हैं बच्चों। तो अलग अलग कलर के भी एल्गी होते हैं, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल जो है अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ये जो है क्या होते हैं, यहाँ पे हमने क्या कहा कि एल्गी जो है सिम्बियोटिक फॉर्म में जो है फंगस के साथ मिल करके लाइकेन को बनाते हैं। तो यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक और सिम्बियोटिक जो है हो जाएगा बच्चों एल्गी जो होते हैं। बच्चों एल्गी एज ए फ्रेंड जो है कैसे बिहेव करते हैं, यूजेज एज बायोफ्यूल। बच्चों जो फ्यूल होता है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, तो जो एल्गी जो है चट्टानों के बीच जो है क्रश हो जाते हैं, उनसे जो है बायोफ्यूल का निर्माण होता है। एल्गी एज बायो इंडिकेटर एंड देन स्पेशली विद एल्गी इन द 4 मेन फ्रेश वाटर सिस्टम, यानी जो है ये बायो इंडिकेटर होते हैं बच्चों। जहाँ पे एल्गी ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे जो है कुछ न कुछ जो है पॉल्यूशन या इस तरह का जो है कुछ इवेंट चल रहा है, तो ये जो है बायो इंडिकेटर भी हो सकते हैं लेक के और वेटलैंड के या रिवर के। यूजेज एज हाई न्यूट्रिशियस फूड। बच्चों एल्गी जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है। कुछ ईडेबल एल्गी होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने अभी कैल्प्स की बात की थी कि ये जो है आयोडीन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो ऐसे ही जो है कई एल्गी जो है न्यूट्रिशियस होते हैं। यूजेज इन मेडिसिन, एल्गी का यूज बच्चों मेडिसिन्स में भी होता है। सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में जो है जो वाटर एनिमल है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है क्योंकि एल्गी वाटर बॉडीज में पाया जाता है, और जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो एज ए बाय प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन को जो है लिबरेट करता है, निकालता है। तो उस ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है कौन करते हैं, वाटर एनिमल्स। फूड फॉर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आप पोरफिरा
जो है फाइलम के जितने भी हैं या सिलेंट्रेटा के हैं उनके लिए जो है जैसे स्पंज हो गया या ऐसे ही कई प्रकार के जो जीव होते हैं उनके लिए एज ए फूड जो है ये काम आते हैं। और इनको जो है यानी जो छोटे छोटे एल्गी जो होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है बच्चों। एज फॉर बायोमैग्निफिकेशन या फिर एल्गल ब्लूम। बच्चों एल्गल ब्लूम वाली कंडीशन जो है ठीक इसी तरह से होती है जैसे इस फिगर में बताया गया है बच्चों। इस तरह से जब एल्गी जो है वाटर बॉडी के ऊपर बहुत सारा जो है ग्रो कर जाए और ये जो है उसका कलर ही चेंज कर दे तो वो एल्गल ब्लूम होता है। यानी ये जो है एक्सेसिवली जो है अमाउंट में ग्रो करते हैं तो एल्गल ब्लूम की कंडीशन आती है। एल्गल ब्लूम के बाद आएगी कंडीशन बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मीन्स बच्चों क्या होगा कि जब एल्गल ब्लूम बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो जो वाटर बॉडीज हैं उनके नीचे जो है सनलाइट जो है नहीं जा पाएगी और जो अंडरेंथ जो यानी जो समर्ज्ड जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म को वाटर ऑर्गेनिज्म को या वाटर एनिमल को जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट का जो अमाउंट है वो प्रॉपर उसको मिल नहीं पाएगा। तो बायोमैग्निफिकेशन की कंडीशन क्या है बच्चों कि जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो जो है वाटर बॉडीज में कम हो जाएगा। वॉल्वोकेल्स, क्लोरोकेल्स और मैक्सोफाइसी and several other occur in such a great abundance in water that they color the whole water either green or blue। या तो ग्रीन या फिर ब्लू जो है कर देते हैं। ये जो है ये वाले एल्गी जब ग्रो करते हैं बहुत अधिक मात्रा में एंड काउजेज द डेथ ऑफ फिशेज, यानी इससे जो है फिश की जो है डेथ हो जाएगी। दे विल नो डिजीज रेड रस्ट ऑफ टी, यानी जो टी के जो पौधे होते हैं उनमें एक बीमारी होती है रेड रस्ट, इज नॉट काउज्ड बाय एनी पैरासिटिक फंगस, यानी ये फंगल डिजीज नहीं है बल्कि जो है एक एल्गी होता है सिफिलिस वारिसेंस। ठीक है बच्चों, तो ये बीमारी जो है इसके कारण होती है। समटाइम द फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी आर फाउंड इन सच ए ग्रेट अबंडेंस एंड नेट लाइक बिहेवियर। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें जो एल्गी है बहुत अधिक मात्रा में ग्रो कर लेता है और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे जाल होता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। एंड मेनी जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे फिश हो गया या एक्वाटिक एनिमल्स हैं दे आर दी जो है टेंगल्स, यानी उसमें जो है फंस जाते हैं एंड डायरेक्ट डेथ इज इन्फ्लेक्टेड अपॉन देम। ठीक है बच्चों, तो इस एल्गी में जो है इस एल्गी के नेट में फंसने से जो है उनकी डेथ हो जाती है। मेनी ब्लू ग्रीन एल्गी को बच्चों साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। एंड अदर एल्गी कंटामिनेट द वाटर ऑफ सिटी रिजर्वायर, यानी ये क्या करते हैं जो सिटी रिजर्वायर हैं या वाटर बॉडीज हैं उसके पानी को ये कंटामिनेटेड कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब है बच्चों नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वायरसेस। बच्चों वायरसेस जो है वायरसेस का स्ट्रक्चर इस तरह से जो है यहाँ पे ये इमेज में है, ये इसका हेड हो जाता है, ये इसकी टेल हो जाती है। इस तरह का जो है वायरस का स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों ये देखिए ये कोरोना वायरस कोविड-19 का वायरस जो है ये इसकी इमेज है। तो वायरस जो है बच्चों द नेम वायरस कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा जो कि एंशिएंट लैंग्वेज है। वायरस मीन्स होता है वीनोम, वीनोम मीन्स होता है पॉइजन या जहर, यानी एक ऐसा फ्लूड पॉइजनस फ्लूड, यानी वायरस जो नाम है वो लैटिन भाषा के जो है लैटिन भाषा में वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूड, यानी एक ऐसा फ्लूड जो कि जहरीला होता है। बच्चों वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक बच्चों जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे जो छोटा जो आकार पाया जाता है वो वायरस का पाया जाता है। इन्फेक्टियस होता है, एजेंट्स दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे उनको जो है
दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सेलुलर और ए सेलुलर। बच्चों तो जो वायरस है वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी जो है एक निश्चित सेल जो है नहीं होती, और अगर ये जो है अपनी होस्ट सेल से बाहर हैं, यानी किसी जीव के अंदर अगर ये नहीं है तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। जैसे ही ये किसी जीव के अंदर एंटर कर देते हैं तो लिविंग सेल्स की तरह जो है बिहेव करने लगते हैं। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी सभी तरह की लाइफ फॉर्म्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को कर सकते हैं, प्लांट को कर सकते हैं, इवन जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। वायरसेस आर नॉट सेल्स बट नॉन लिविंग इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, यानी मैंने अभी आपको कहा कि ये सेल्स नहीं है, लेकिन ये क्या करती हैं, सेल्स को जो है इन्फेक्ट करती हैं। सेल्स तो नहीं हैं, लेकिन जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल को जो है इन्फेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है इन्फेक्टियस पार्टिकल्स होते हैं। ये इन्फेक्टियस पार्टिकल्स बच्चों प्रोटीन, कुछ जो है अलग प्रकार की प्रोटीन्स जो हैं वायरस के जो है बॉडी में होती हैं। बात करते हैं बच्चों शेप की। शेप्स ऑफ वायरस आर प्रीडोमिनेंटली ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के जो है इसके शेप पाए जाते हैं, रॉड शेप या फिर जो है फिलामेंटस इसको कह सकते हैं, और दूसरा हो गया आपका पॉलीगोनल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर जो है पॉलीगोनल कहलाएगा। लगभग जो है 20 जो है 20 अलग अलग प्रकार के जो है शेप मिल करके जो है पॉलीगोनल शेप जो है बनाते हैं। मोस्ट प्लांट वायरसेस आर स्मॉल एंड आर आइदर फिलामेंटस और पॉलीगॉन्स एज दे आर मेनी बैक्टीरियल वायरसेस। ठीक है, तो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, और मोस्ट ऑफ जो प्लांट बॉडी में जो है वायरस पाए जाएंगे वो फिलामेंटस या फिर पॉलीगोनल हो सकते हैं। बच्चों बात करते हैं वायरस के साइज की, तो एनिमल वायरस जो है 20 nm, ठीक है, नैनोमीटर एंड अबाउट 30 नैनोमीटर इन डायमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इनका जो साइज है एनिमल वायरस का वो जो है 20 nm से 30 nm तक हो सकता है। और अगर बात करें, ये तो एनिमल वायरस था, अगर जो है प्लांट वायरस की बात करें तो 500 nm से लेके डायमीटर इसका जो है 500 nm हो सकता है, और जो इसकी लेंथ है वो 700 to 1000 nm तक हो सकती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी लेंथ है। और न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये टोटली जो है पैरासाइट होते हैं, इसके अलावा कोई किसी भी प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें नहीं पाया जाता। तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड और फो की। तो बच्चों वैसे वायरस से जो है नाम सुन के लगता नहीं है कि ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन कुछ बेनिफिशियल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं। इन स्पेस रिसर्च यूज एज रेडिएशन डिटेक्टर। देखो बच्चों, ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में जो है वायरस का यूज किया जाता है रेडिएशन को डिटेक्ट करने में। जेनेटिकल रिसर्चेज जो होती हैं उनमें वायरस की जो है स्टडी की जाती है, डिटेल स्टडी की जाती है, देन जो है किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। फेजेज बच्चों, फेजेज माइक्रोफेजेज हो गया जो है अलग, ये जो है माइक्रोफेजेज या बैक्टीरियोफेजेज जो वायरस होते हैं यूज्ड एड स्कैवेंजर्स टू एरेडिकेट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड वाटर। बच्चों आपने सुना होगा कि गंगा का जो पानी है वो कभी कंटामिनेटेड नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है बच्चों कि गंगा के पानी में जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और जो बैक्टीरिया जो है कंटामिनेटेड करते हैं इस पानी को, ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं, इरेडिकेट कर लेते हैं, खा जाते हैं, तो जो है वो वाटर जो है कंटामिनेटेड नहीं हो पाता। और वायरस कौन है, फेजेज यानी बैक्टीरियोफेज। टू ए लिमिटेड एक्सटेंट फेजेज आर यूज्ड इन थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोलोपाइलिसिस ऑफ सम
बैक्टीरियल डिजीज, जैसे प्रोफाइलसिस। बच्चों अभी हमने आगे भी ये जो है डिजीज जो है डिस्कस की थी। तो इस बीमारी के इलाज में, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया के कारण होती है, तो इसके इलाज में एज ए थेरेपी जो है वायरस की हेल्प ली जाती है बाय होल्डिंग बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। यानी इसमें जो है लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए सेलुलर है, अगर सेल से बाहर है तो जो है नॉन लिविंग है, सेल के अंदर है तो लिविंग है, दोनों ही कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। तो वायरसेस गॉट द इम्पोर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बच्चों वायरस की स्टडी से पता चलता है कि इस अर्थ पे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, इस चीज़ की स्टडी करने में वायरस बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि वायरस की स्टडी, क्योंकि ये लिंक हैं बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। वायरसेस आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। बच्चों आजकल जो है हॉट टॉपिक में चला हुआ है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उस पर जो है काफ़ी काम चल रहा है। तो वैक्सीन जो है, यानी वैक्सीन बनाने में जो है वायरसेस की हेल्प ली जाती है, यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। यानी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फर्दर जो वायरल इन्फेक्शन होंगे उनसे बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उसमें वायरस की हेल्प ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो एज ए फ्रेंड वायरस ही हो गया। अब बात करते हैं फो की। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीज बोथ प्लांट, जैसे तंबाकू मोजेक हो गया, येलो वेन मोजेक, लेडी फिंगर में ये बीमारी होती है, लीफ रोल ऑफ पोटैटो हो गया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया हो गया। ये जो सारी बीमारियां हैं बच्चों, ये जो है प्लांट्स में वायरस के कारण होती हैं। और एनिमल में जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, मेनिंगिस हो गया, तो ये सारे जो है निमोनिया हो गया, मम्स हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये सारे वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं एनिमल में। द प्लांट वायरसेस काउज डैमेज टू डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट। अगर प्लांट में जो है वायरल इन्फेक्शन हो तो ये प्लांट के अलग अलग पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे रूट हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, और इसी तरह से जो है जिससे कि जो है इकोनॉमिक लॉस जो होता है, और प्लांट जो है वो लॉस कर चुका होता है यील्ड को, और जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो है इससे जो है इफेक्टेड होती है। फेजेज ऑफन किल द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों अभी हमने बात की थी बैक्टीरिया फेज की, लेकिन बैक्टीरिया फेज जो होते हैं जिनका काम होता है कि ईटिंग द बैक्टीरिया या इनगल्फ द बैक्टीरिया, कई बार क्या होता है कि ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं उनको भी इनगल्फ कर लेता है ड्यूरिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। यानी जो एंटीबायोटिक जो बनाई जाती हैं, तो कमर्शियल प्रोडक्शन जो एंटीबायोटिक का होता है और जो मिल्क प्रोडक्शन से जो रिलेटेड जो बैक्टीरिया हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं, कई बार जो है ये वायरस जो है इनको भी जो है किल कर देते हैं। तो बच्चों ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।